राधे राधे, जय श्री राधे। अहोअष्टमी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अहोअष्टमी का व्रत रखने से निसंतान दंपति को तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अहोअष्टमी का व्रत करने संतान पर आने वाली हर बला टल जाती है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। यहाँ तक माना जाता है कि जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हो जाते हैं, वह जिनके बच्चे हैं और उनकी कोई कारोबार या कोई नौकरी नहीं है तो उनकी भी यह इच्छा पूरी हो जाती है। इस व्रत को करने से हर कामनाओं की पूर्ति होती है। वह महिलाएं अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी और उनके लिए शुभकामनाओं के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में अहोअष्टमी का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से संतान का सुख मिलता है। आइए जानते हैं अहोअष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोअष्टमी मनाई जाती है। इस बार माताएं 5 नवंबर को अहोअष्टमी मना रही हैं। माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, उनकी खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन्य धान की बढ़ोतरी के लिए, साथ ही कैरियर की सफलता के लिए इस व्रत को करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी अहोअष्टमी का व्रत लाभदायक रहता है। 5 नवंबर को अहोई माता की पूजा की जाती है। पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ देकर व्रत का पारायण किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को अर्घ देकर भी व्रत खोल लेते हैं। तो उनके लिए बता दें कि 5 नवंबर को रात चंद्रोदय का समय रात 11:45 पर है। अब हम चलते हैं अहोअष्टमी पूजा विधि पर। अहोअष्टमी के दिन माताओं को स्नान कर साफ सुथरे, हो सके तो नए वस्त्र पहने। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है तो आपके पास जो है बट वो साफ होनी चाहिए। उसके बाद महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय आपको ये बोलना है, संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घ स्वस्थ खुशी रखे। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके गोबर से उस जगह को लीप लें, उतनी ही जगह जहाँ पूजा करेंगे। फिर उसके ऊपर एक चौकी रखें। चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा जरूर बिछाएं। अब उस पर अहोई माता की तस्वीर रखें। बाजार में अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। अगर आपके पास वो हो तो आप वो रख सकते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू से अहोई माता की तस्वीर भी बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बनते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप चांदी की अहोई भी बनवा सकती हैं। काफ़ी सारी माताएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी को उत्तर दिशा में रखकर उस पर एक कलश रख दे। जहाँ आपने स्थापना करी है माता की, उस पर एक भरकर जल का कलश रख दें। कलश के अंदर थोड़ी सी चावल डालें और कलश पर एक कलावा बांध दें। उसके बाद अहोई माता का चावल और रोली से टीका करें। फिर उन पर चावल चढ़ाएं। फिर भोग लगाएं। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 पुए रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठवारी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। अब दीप जलाकर देवी माँ की आरती करें। फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुन्नी के पल्ले में गांठ बांध लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखें। जल से अपनी मान्यता अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ दें।
बाकी पूजा में रखी सारी चीजों को, चावल से भरी कटोरी, मीठे पुए या पूड़ी, सिंघाड़े का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान कर दें। ऐसी मान्यता है कि जो ओही माता होती हैं उनकी तस्वीर दिवाली तक लगी रहनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।